415 वोल्ट देंगे। वहीं अभी मैं बात कर रहा हूँ 3 वोल्ट से 32 वोल्ट तक। तो ये दोस्तों जो 3 वोल्ट से 32 वोल्ट है, ये एसएसआर को ऑपरेट कराने के लिए हम वोल्ट देते हैं। जैसे कि कॉन्टेक्टर में आपने A1 और A2 पे सप्लाई वोल्ट लिखा देखा होगा, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 415 वोल्ट। वही सेम एसएसआर का भी होता है। एसएसआर को हम ऑपरेट कराते हैं 3 वोल्ट से 32 वोल्ट पर। अब हम जो स्टार्टर बनाते हैं कॉन्टेक्टर का, वहां पे हम पुश बटन लेते हैं, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक एसएमपीएस ऐड हो जाएगा और एसएमपीएस द्वारा हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो एक स्टार्टर बना के देख लेते हैं, प्रैक्टिकली आप समझ जाएंगे और प्रैक्टिकली आप बना के देख सकते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्टर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 सेकंड और इसके आप एक बार कॉन्टैक्ट भी समझ लो, फिर आसानी से कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पे हम RYB लिखा हुआ है, यहाँ पे इनपुट फेस लगाएंगे, मतलब RYB सप्लाई लगाएंगे। और जहां पर UVW लिखा हुआ है, यहाँ पर हम मोटर की सप्लाई लगाएंगे, मतलब जो मोटर को आउटपुट देंगे। तो सबसे पहले एक हम MCB लगाएंगे। MCB के बाद फिर हम अपनी SSR रिले को लगाएंगे। रिले के बाद फिर हम लगाएंगे MPCB। MPCB के बाद फिर हम मोटर को कनेक्शन दे देंगे। तो दोस्तों ये तो थी पावर वायरिंग के लिए। अब कंट्रोल वायरिंग के लिए एक SMPS लेंगे और एक सिलेक्टर स्विच लेंगे। अब इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। हम MCB के इनपुट में RYB और न्यूट्रल, मतलब तीनों फेस और न्यूट्रल इनपुट दे देंगे। और MCB से आउट करके तीनों फेस RYB SSR को दे देंगे, SSR के इनपुट में दे देंगे। और SSR से RYB तीनों फेस आउट करके MPB के आउटपुट से RYB फेस मोटर को दे देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेम वायरिंग चल रही है। अब हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो MCB से न्यूट्रल और एक फेस वायर हम SMPS को दे देंगे, क्योंकि SMPS में हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे। और SMPS से जो हमें आउटपुट मिलेगा 12 वोल्ट, या आप 24 वोल्ट का ले लो या 6 वोल्ट का ले लो, क्योंकि SSR बोल रही है 3 वोल्ट से 32 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों SMPS से जो प्लस माइनस हमें मिलेंगे, तो हम माइनस को डायरेक्ट SSR के माइनस पॉइंट पे लगा देंगे। और जो हमारा प्लस पॉइंट है, हम प्लस पॉइंट को सिलेक्टर स्विच द्वारा SSR के प्लस पॉइंट पे लगा देंगे। क्योंकि हम जो सिलेक्टर स्विच में यूज कर रहे हैं एक्सुलरी, वो एनो एक्सुलरी यूज कर रहे हैं। मतलब ये है कि जब हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो वो NC कंडीशन में आ जाएगी। तो हमारी सप्लाई जो है वो आगे पास होकर SSR को मिलने लगेगी और SSR ऑपरेट होकर मोटर को चला देगी। और जब सिलेक्टर स्विच को हम ऑफ करेंगे तो ये जो प्लस पॉइंट है SSR का कट जाएगा और SSR बंद हो जाएगी। तो हम इसको 1 सेकंड में कितनी बार स्विच करा सकते हैं। तो दोस्तों स्विचिंग का मतलब आप समझ गए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक नाम और बताया था, MPCB। MPCB हम क्यों लगा रहे हैं SSR के बाद, क्योंकि हम तो सिर्फ SSR की बात कर रहे हैं। MPCB का क्या काम है? तो दोस्तों MPCB का काम है, अगर मोटर ओवरलोड गई तो ये ट्रिप करेगी। जैसे कि हम ड्यूल स्टार्टर में रिले लगाते हैं, तो रिले हम ओवरलोड के लिए लगाते हैं। अगर कोई मोटर ओवरलोड चले